हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ब्लैक बुक के सीरीज को कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, तो उसी में आज हम लोग का उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज पहला सवाल है हम लोग के सामने कि गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन कीथ एंड किन, जो अपनों को बढ़ावा देता है बिना किसी फेवर का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद कहते हैं। आप इस मैटर को ज़्यादा सुशांत सिंह राजपूत वाले समय में भी आप देखे होंगे कि नेपोटिज्म होता है फेवर करना अपने कीथ और किन को। नेक्स्ट सवाल आता है कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर या फिर आर्ट को ज़्यादा केयर नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ़लस्तीन कहते हैं। उससे ऑप्शन नंबर सी, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ़लस्तीन कहते हैं। तो आप इस केस को ज़्यादा बेटर से समझ पाओगे कि आप कुछ समय पहले इजराइल वाला मैटर देखे थे, जहाँ पे युद्ध हुआ था इजराइल अजरबैजान कुछ इस तरह वाले में, फ़िलिस्तीन वगैरह का मैटर आया था वहाँ पे। तो उसी से भी याद रख सकते हो कि वो लोग ज़्यादा झगड़ा करते हैं, मतलब युद्ध वगैरह ही करते रहते हैं, उन्हें लिटरेचर आर्ट से कोई मतलब नहीं होता। और इसी चीज़ को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फ़िलिस्तीन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है मैनिया फॉर ट्रैवल, जिसे ट्रैवल करने का मैनिया हो, मतलब खुमार हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ड्रोमोमानिया कहते हैं। तो आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो कि आपको ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ ड्राइव करना पड़ेगा। तो ड्राइव करने के लिए तो देखोगे तो ड्राइव से एक यहाँ पे साउंड आपको ड्रोप का एक साउंड आएगा, तो ड्रोमोमानिया यहाँ से आप याद रख सकते हो कि मैनिया फॉर ट्रैवल, उसे हम ड्रोमोमानिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, जिससे नया नया धन प्राप्त हुआ हो, पावर प्राप्त हुआ हो, प्रेस्टीज मिला हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परवेनु कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परवेनु कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है कि एन एसोसिएट इन क्राइम, मतलब जो किसी के क्राइम में साथ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एकम्प्लीस कहते हैं। ये एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हर एक एग्जाम में ये बहुत मतलब आपको रिपीटेड मोड में दिखेगा ही, एन एसोसिएट इन क्राइम। नेक्स्ट सवाल आता है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वोमेन देन अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो आदमी से ज़्यादा औरत की तरह बिहेव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एफिमिनेट कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो, क्या कहते हैं? एक ऐसा आदमी जो मेल हो लेकिन वो मेल की तरह ना हो के सबसे ज़्यादा फीमेल की तरह बिहेव करे, उसे हम क्या कहते हैं? इफेमिनेट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है स्पीकिंग विथ स्टेमर और लिस्प। स्टेमर मतलब होता है तुतलाना, ये स्टेमर वर्ड का मतलब होता है तुतलाना या फिर हकलाना। लिस्प मतलब भी वही होता है, तुतलाना या फिर हकलाना। जो तुतला के या फिर हकला के बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सटरिंग, स्टरिंग, स्टेटरिंग। तो आप इसके वर्ड से भी याद रख सकते हो कि उसे हम क्या कहते हैं? स्टटरिंग कहते हैं। तो इस चीज़ को भी, स्टटरिंग मतलब ही हकलाना या फिर रुक रुक के बोलना होता है। नेक्स्ट सवाल आता है एक्सेसिव डिजायर टू वर्क, जिसको बहुत ज़्यादा काम करने का डिजायर हो, इच्छा हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एर्गोमानिया। ऑप्शन नंबर ए, एर्गोमानिया। ये सवाल इंपॉर्टेंट में आता है कि एक्सेसिव डिजायर, क्योंकि ये CHSL 2022 का पूछा हुआ सवाल है। सीपीओ में भी इस सवाल को रिपीट किया गया है, सीपीओ वाले में, सीपीओ के पीटी में हमने इस सवाल को देखा है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है दैट विच इज़ अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से दूर हो, जो केंद्र से दूर हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक कहते हैं। तो इसका आंसर ए है, उसे हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है वन हु वैल्यूज़ प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली वैल्यू देता है किसी चीज़ का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट 14वां प्रैक्टिस सेट हमारे सामने आता है किलिंग ऑफ बर्ड्स, जहाँ पे मतलब बर्ड्स के लिए एक वर्ड आता है एवियरी। एक वर्ड हम लोग के लिए बर्ड्स के लिए क्या आता है? बर्ड्स के लिए हम लोग के सामने एक वर्ड आता है एवियरी। तो एवियरी ही बर्ड से रिलेटेड वर्ड होता है। तो यहीं से आप देखोगे कि किलिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स को मारने की मतलब जो उसे क्या कहते हैं? उसे हम एविसाइड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एविसाइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया कि किलिंग ऑफ बर्ड्स एविसाइड होता है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है लव फॉर डॉग्स, कुत्ते के लिए प्रेम को हम क्या कहते हैं? कुत्ते के लिए प्रेम को हम, देखो यहाँ से कैनोफीलिया आता है। कल कुत्ते के डर को हम लोग साइनोफोबिया कहते हैं, आज लव फॉर डॉग्स, उसे हम कैनोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियोटिज्म, जिसमें देशभक्ति की भावना की कमी हो, लैक करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम देशद्रोह कहते हैं। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को भी याद रखो कि उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम देशद्रोह कहते हैं, इनसिविज्म। ये आपको एंटोसाइनो में भी आपको ये मिलेगा, ये वर्ड इंसिविज्म आपको एंटोसाइनो में भी मिलेगा। तो बी नंबर आप याद रखो, उसे हम क्या कहते हैं? इंसिविज्म कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल में है, ये भी एक है। नेक्स्ट सवाल आता है स्टडी ऑफ स्नेक, सांप के स्टडी को क्या कहते हैं? सांप के स्टडी को हम लोग कहते हैं ऑफियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
उसे हम ऑफियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सांप के स्टडी को हम लोग ऑफियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, प्रीफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। जो सनलाइट से अट्रैक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हेलोफिलियस कहते हैं। देखोगे तो मतलब हेलियो कुछ इस तरह से आपको आएगा वर्ड, इसका मतलब ही सन होता है, इस चीज़ से रिलेटेड का मतलब ही सन होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखो इसका। तो इस जब ये हेलियो मतलब सन से रिलेटेड है तो ज़रूर कहीं ना कहीं वर्ड हेलियो इसमें रिपीट हो रहा होगा। तो आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे हमारे सामने क्या आ रहा है? हेलियोफिलस आ रहा है। तो ये हो गया कि जो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होने को प्रीफर करता है उसे हम क्या कहते हैं? हेलियोफिलस कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, म्यूचुअल डिस्कोर्स। म्यूचुअल डिस्कोर्स को क्या कहते हैं? कोलोलोक्यू। म्यूचुअल मतलब एक, मतलब म्यूचुअल हम भी तुम भी, हर कोई ये करके जब करे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोलोक्यू कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मनी का मिस अप्रोप्रिएशन, गबन कर देना, मतलब गायब कर देना। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इम्बेजलमेंट कहते हैं। इम्बेजलमेंट का मतलब ही होता है गबन कर देना, है ना, गायब कर देना। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु हैज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सिम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन या फिर प्लेस। मतलब किसी को ऐसा आर्ट होना बोलने का जिससे पता चले कि मतलब वो खुद नहीं बोल रहा है लेकिन वो आवाज़ कहीं और जगह से आ रहा है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो कि मतलब एक ऐसा साउंड जो लगे कि उस व्यक्ति से नहीं कहीं और से आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। जैसे कि आप कभी भी ड्रामाबाज शो वगैरह में या फिर डांसिंग शो में देखोगे जो कि मतलब कोई आर्टिस्ट हाथ में कुछ पपेट टाइप का पकड़ा हुआ रहेगा और वो पपेट को हिलाता है और वो पपेट बोलता है, तो उसी तरह के हम उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, वन हु चेंजेज साइड। जो चेंज कर ले अपना साइड, मतलब एक बार इधर हो तो मतलब जैसे ही लगे कि ना मेरे ये फ़ायदे का नहीं, वो दूसरी तरफ मूव कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टर्न कोट कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टर्न कोट कहते हैं। दल बदलू जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टर्न कोट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है और आज का लास्ट सवाल है, वन हु डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैंडल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैंडल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल वेंडल वर्ड से ना मिलके किसी और भी वर्ड से ये बार बार पूछा जाता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ये करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम वेंडल कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे सामने 20 सवाल जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ब्लैक बुक के। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।